बिहार में आगामी महीने में विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं और कोरोना जैसे महामारी में संपन्न होने वाले इस विधानसभा चुनाव पर पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश की नज़र है कि आखिर किस तरह से कोरोना जैसे महामारी में चुनाव आयोग इस बिहार विधानसभा चुनाव को संपन्न करा पाता है। उसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। बिहार में 3 फेज में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाने हैं और आगामी 10 नवंबर को मतगणना होगी। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर इस जो बिहार की विधानसभा है उसमें 243 जो हमारे नए जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सपनों के जनप्रतिनिधि हैं, वो कौन से चुन के जाते हैं, ये आने वाले 10 नवंबर को तय हो पाएगा। उसी सिलसिले में हमारी एनबीटी की पूरी टीम निकल पड़ी है हर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का हाल जानने और उनसे बातचीत करने कि आखिर उनका जो सपनों का जनप्रतिनिधि हो वो कैसा चाहते हैं अपने सपनों का जनप्रतिनिधि। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र के भणसर ये गांव है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर स्थित है यह गांव और पिरो अनुमंडल से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गांव। कई लोग देखिए पूरा चौपाल लगा हुआ है एनबीटी के टीम के साथ और हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस इलाके का जनप्रतिनिधि कैसा हो, उनको जो सपनों का जनप्रतिनिधि हो वो किस तरह का हो, विकास करने वाला हो, उनके सुख दुख में साथ देने वाला हो या सबका साथ सबका विकास वाला हो, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। युवा भी हैं, किसान भी हैं, सभी वर्ग के लोग मौजूद हैं, नौजवान भी। हम बातचीत की शुरुआत आप ही से करते हैं। आप बताइए, तरारी विधानसभा का ये सुदूरवर्ती गाँव है, जिला मुख्यालय से काफ़ी दूरी है। इस बार जो आप वोट करेंगे किस आधार पर, क्या पैमाना होगा वोट करने का? ये देखिए, यहाँ के लोकप्रिय नेता और ग्रामीण वासियों को जो है हमेशा समस्या का समाधान करने वाले यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं मनोज उपाध्याय जी, जो उनके नेतृत्व में हमेशा जो है यहाँ के कार्य क्षेत्र में जो है, चाहे महिलाओं की जो है समस्या की बात हो, चाहे गरीब परिवार में जो है बेटी को जो है शादी से लेकर ब्याह तक की बात हो, यहाँ की बिजली की समस्या की बात हो, यहाँ की शिक्षा के सुधार की व्यवस्था हो, यहाँ के लोगों को रोजगार की व्यवस्था के लिए हजारों मजदूर वहाँ से पलायन कर आए, यहाँ पर उन्हें खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जो है। तो जो जनप्रतिनिधि आपने भेजा था विधायक बना करके वो कोई काम नहीं किए? बिल्कुल नहीं किए। जो जैसा चाहिए था वैसे वो चीज़ पर खड़ा नहीं कर पाए। तो इस बार आप बदलाव करेंगे? बिल्कुल तरारी में बदलाव होगा और माननीय श्री मनोज उपाध्याय जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। तो इस बार तरारी की जनता बदलाव चाहती है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मेरा भी सुझाव यही है कि नौजवान आदमी हो, नया चेहरा हो, गांव का नौजवान रहेगा तो कभी नया काम करेगा, उसमें उत्साह रहेगा। पुराना आदमी उतना नहीं कर पाएंगे जितना नौजवान आदमी विकास करेंगे। जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया है, नहीं किए हैं, जितना उम्मीद था वो कुछ नहीं कर पाए। तो फिर आप लोग जिता करके उनको भेजा कई टर्म। वो तो होता है, हर आदमी का अलग अलग न मत होता है भैया। 1-2 वोट किसी को बेसी मिल गया, जीत गया, लेकिन अच्छा तो आदमी नहीं है। हाँ, इस बार क्या करेंगे आप? इस समय हम लोग दूसरे को चुनेंगे, बढ़िया आदमी देख कर चुनेंगे। अच्छा, नया चेहरा। जी। आप बताइए क्या चाहते हैं, कैसा हो तरारी का विधायक आपका? अगर यहाँ का चुनाव ऐसा है कि पहले से भी अच्छा रहा है, लोग चुन के जो भी भेजे हैं विधानसभा में अच्छा रहता है, और हम ये चाहेंगे कि हमारा जो भी अगला मैंने चुनाव हो उसमें प्रत्याशी जो है नौजवान हो। तो इसमें तो देख रहे हैं कि सबसे बढ़िया मनोज भैया जी हैं, मनोज उपाध्याय जी हैं, बढ़िया हैं। अगर वो आते हैं तो हम लोग तन मन से उनको वोट देंगे, नहीं उनको साथ में चुनेंगे। इस बार बदलाव करेंगे। आप क्या चाहते हैं तरारी में इस बार जो जनप्रतिनिधि? यहाँ तो गरीब लोग के तो कुछ ना मिले वाला बा, ना कुछ अथी करे वाला बा, ना राशन कार्ड बा, ना माने कि कोनो विकास के कोनो काम होता। गरीब यदि में से छटपटा के मर जाते हुए। तो विधायक जी आते नहीं हैं? कुछ नहीं देते हैं, ना कुछ माने कि कोई आगे में ही विकास होता है। वोट देके भेजे था ना विधायक बना के? वोट तो देखे तो उनको तो अथी तो वही किया होगा, कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। तो इस बार क्या करेंगे आप? राशन कार्ड होला ही नहीं खे तो कहाँ से मिली हमारे नाम पर? राशन कार्ड भरा तक मतलब राशन कार्ड अलग अलग मिले तो अलग अलग कहाँ पर राशन कार्ड नहीं मिलता है ना। तो इस बार क्या करेंगे, वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई जे माने कि सपोर्टर में अच्छा लोग भेटाएगा तो सपोर्ट देंगे। तो बिल्कुल अच्छे एक जनप्रतिनिधि की दरकार सबको है, चाहे हर लोग बदलाव चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो सपनों का जनप्रतिनिधि हो अच्छा हो। आप क्या चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि हो? क्या मनोज उपाध्याय मतलब क्या करेंगे, क्या लगता है आपको? तो इस बार आप वोट विकास के नाम पर नहीं करेंगे, मनोज उपाध्याय के नाम पर करेंगे? विकास नाम सब
तो जनता जो है हर बार जनता का मूड बदलते रहता है। आप बताइए, आप नौजवान हैं, क्या क्या विकास हुआ अभी तक तरारी विधानसभा में? तो विकास तो हमारे देखने से वो भी उतना जो इतने बोले थे, चाहे जो भी पहले से विकास जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो हम ऐसा कोई अगला नेता चुनेंगे जो क्रमस्थ हो, मतलब काम करने वाला हो, गांव में कुछ भी गड़बड़ी हो देखने वाला हो। पहले के जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया इस गाँव में? यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब कोई नया चेहरा है, जैसे मनोज उपाध्याय जी हैं, ये आते जाते हैं, कभी काल ऐसे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे भी बुलाने पर नहीं आते हैं। तो हमारे हिसाब से कोई नया बढ़िया मनोज उपाध्याय जैसा चाहे वो आ जाए तो वो सही है। तो पार्टी उनको अगर उम्मीदवार बनाती है तो ठीक, अगर नहीं बनाती है तो फिर क्या? नहीं बनाती तो फिर उसमें चुनेंगे कोई बढ़िया कोई नेता हो उसमें जो काम वाम करे हमारे गांव के, चाहे और तरारी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अगर जितना भी गांव आए उसके अंदर में उसमें काम हो। हमारा तो यही आप चाहते हैं कि अच्छा हो जी। सब याद रहता है, लेकिन हम लोग जो पिछले चुने थे विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन 5 साल से कुछ काम नहीं हुआ। तो हम लोग 5 साल विधायक जी तो दावे कर रहे हैं कि हमने करोड़ों करोड़ का काम किया है तरारी में। अरे तो सब कोई कहेगा कि हम ये किए हैं वो किए हैं, लेकिन दिखेगा तब तो। इस बार बदलाव का नाम कैसे बदलाव करेंगे। आप क्या करेंगे इस बार चुनाव में? किसानों को अभी तक समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। नहीं मिल रहा है तो क्या लगता है अगले जो विधायक आप चुनेंगे वो करेंगे? हाँ करेंगे, हम करेंगे। सुनील पांडे को हम लोग वोट देंगे। तो वर्तमान विधायक ने कुछ नहीं कुछ नहीं किया, आज भी नहीं करते हैं तो करेंगे। सब कुछ करते, तो खास आपके पास आएगा तो कहाँ काम किया? कुछ नहीं किया। आप क्या करेंगे चुनाव में? हम लोग इस समय विकास पुरुष सुनील पांडे को वोट देंगे। उन्होंने बहुत विकास किए हैं। हम अपने लिए नहीं मरते हैं, और गरीब गुरबा हर कोई के झोपड़ी और कोई के घर में जाते हैं, हर लोग से भेंट करते हैं, हर लोग को दुख दर्द जानते हैं। तो प्रतिनिधि का मतलब होता है कि हम अपने लिए नहीं मर रहे हैं। हाँ, हम लोग का दिक्कत है, किसान हैं, बिजली पानी सब कुछ दिक्कत नहीं है, उनका रेजिंग, लेकिन हम लोग का किसान है, लेकिन हम लोग का धान का उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो हम विधायक जी को नहीं कहेंगे, मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। हाँ, तो ये कहेंगे, लेकिन इनका जितना पावर है तो इनका रेजिंग में हमारी जनता की कोई कष्ट नहीं। हम लोग कोई गरीब गुरबा कॉल करता है तो 1 मिनट में हम पहुँच जाते, तो हम लोग बदलाव करेंगे। आप क्या करेंगे चुनाव में? हम लोग सुनील पांडे के हम लोग वोट देंगे। हम लोग को विकासशील है, हम लोग को विकास होगा। आपके इलाके का क्या विकास किया उन्होंने? सुनील पांडे तो बहुत पहले विकास किए हैं, अभी तो विकास क्या किया है वही तो हम पूछ रहे हैं। रोड विकास बनवाए हैं, बिजली दिवाए हैं, नली गली सब पक्करण कराए हैं। तो उसी नाम पर वोट करेंगे। आप बताइए, आप क्या करेंगे इस बार चुनाव, विधानसभा चुनाव में? हम लोग विधानसभा चुनाव में सुनील पांडे को वोट देंगे। पिछले 5 साल पहले जो विकास हम लोग की मैंने हुआ था वो मैंने बहुत मैंने सराहनीय हुआ था, और इस बार 5 साल में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने करते तो आप ही लोगों ने भेजा था क्षेत्र की जनता तो मैंने मिस्टेक का भूल हुआ था, भूल को सुधारना है। और यही है कि मैंने हम लोग कभी भी जाते हैं, इनसे फ़ोन भी से भी बात करते हैं, तो बहुत मैंने कुछ भी हो मैंने आदर से करते हैं, और जितना पावर है उतना एथी करके अपना एथी करते हैं, और विकास के इस बार बदलाव करेंगे। आप बताइए चुनाव में क्या करेंगे? विधानसभा चुनाव है तुरंत। पाएंगे। किस आधार पर सुनील पांडे को वोट करेंगे? हमारे गांव में बहुत काम किए हैं, पूरा जनता में स्कूल दिए हैं, रोड दिए, बिजली दिए हैं, और बहुत सुविधा दिए हैं। इस बार नहीं थे, हाँ, इसीलिए क्या होगा पैमाना इस बार? भैया इन साल एनडीए को हाथ को मजबूत करना है। हम लोग को मोदी जी को वहाँ देखना है। जय जवान जय किसान का नारा के साथ हम लोग सुनील पांडे को भारी से भारी बहुमत से विधानसभा में भेजने जा रहे हैं। नजर में देखेंगे कि हमारा है जोग, कहीं हम देंगे। अभी क्या कहेंगे कि हम किसके देंगे कि हम नहीं। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, कई चुनाव को आपने देखा है, क्या विकास जो होना चाहिए था आपके गांव में हुआ है विकास अभी तक? हम क्या
चाहते हैं जो योग है मेरी कई चुनाव में आप वोट दिए होंगे, आप बताइए कि जो पहले के जनप्रतिनिधि हैं वो सब कुछ नहीं किए आपके गांव में? सड़क बिजली कुछ नहीं आया गांव में? सड़क भी है नेता लोग अच्छे से कोई लगा मैंने स्थानीय विधायक कोई कुछ नहीं किया ना, स्थानीय विधायक नहीं किया। हाँ, तो इस बार वोट करेंगे विकास के नाम पर? हाँ आप बताइए आपका क्या पैमाना होगा वोट का इस बार? जमात विकास पुरुष जो भी कोई काम करे उससे करना है और उसी को वोट करना है। जो भी हमारे विधायक हैं अभी प्रेजेंट में जो हमारे विधायक हैं कोई हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है, कोई दिखिए नहीं रहा है। ये जो बिजली और सड़क की बात करते हैं ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले 1962 का हाँ समझे ना। रोड और सड़क विकास या विद्यालय जो भी है यहाँ भ्रष्टाचार से लेकर रहते थे, हालांकि यहाँ के जो मुखिया जो से लेकर रहते थे तो बहुत समझे ना। विकास का काम हुआ है पंचायत के माध्यम से? पंचायत के माध्यम से का विकास हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, जितना चाहिए उतना नहीं हुआ। तो इस बार आप योग्य प्रतिनिधि चाहते हैं? हाँ जो प्रति और विकास पुरुष चाहते हैं, बस यही हमारी कामना है। आप बताइए, आप नौजवान हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई कॉलेज बना इलाके में? विधायक ये लोग अभी कहाँ ये सब कुछ नहीं बना, बस अभी बजरी कॉलेज है, एडमिशन बी पार्ट 1 का नहीं हो रहा है फिलहाल में, अभी सब ऑनलाइन हो रहा है। ठीक यही तो हो रहा है। आप नौजवान है, इस बार अभी वोट करने जाएंगे, उम्र आपकी हो गई है? मेरा उम्र नहीं हुआ है वोट करने का। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, कैसा हो आपका? आप वोट करने घर हम यही चाहेंगे कि हमारे अगल बगल कॉलेज हो, फिर स्कूल हो, तभी छात्र पहुँच सकते। मतलब आप प्रतिनिधि कैसा चाहते हैं, जो हो जो? हम यही प्रतिनिधि हैं कि कुछ भी करे, कोई भी जीते, लेकिन हमारे यहाँ गांव के तरीके से पूरा अच्छा हो, व्यवस्था अच्छा। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, कैसा हो आपका विधायक? यहाँ तो भैया अभी जो विधायक हैं मात्र हमको 5 साल में 2 बार लौटे हुए हैं भरसा पंचायत में। ठीक, एक यहाँ से पिच हुआ था, वो मुखिया के फंड से हुआ था, और विधायक ने अपने फीते काट कर अपना फंड लिखवा कर साइन बोर्ड लगाकर वहाँ पर पूरा फीता उठा काट कर अपना कर लिया। हम उनसे बोले भी कि आप काम कराए हैं 500 मीटर, 100 मीटर कराए हैं, आप 2000 मीटर तक क्यों लगा रहे हैं? जो यहाँ से लेकर वहाँ स्कूल तक गया रास्ता, उसमें आप पार्ट भी किए हैं, आप पूरे पार्ट का मतलब काम किसी और का नाम अपना? जी, अपना नाम किया है। तो इस बार वोट करेंगे किसके नाम पर? पिछली बार तो भैया देखिए यहाँ जो है कोई भी समाज का काम है, बिजली का आज खंभा टूट जाता है तो हम लोग किसी के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं रहती। एक मनोज उपाध्याय जो पीरो में रहते हैं उनके पास जाते हैं तो वो अपना जो भी चाहिए उनको, वो मिस्त्री वगैरह को फ़ोन करके एसडीओ को खबर करके वो विदा करते हैं। तो आपकी बार हम लोग सोचे हैं कि उनको टिकट मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमको गांव में जब बुलाते हैं, कोई फंक्शन भी है तो हम बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। मतलब सुगम और जी सुलभ जनप्रतिनिधि चाहिए। तरारी की जनता का मूड देखा है आपने। जनता अब चूँकि सजग हो गई है और विकास का जो पैमाना है अब गांव तक पहुंच गया, और लोग भी यही चाहते हैं, वोटर भी यही चाहते हैं, चाहे नौजवान हो या बूढ़े, वो सभी लोग यही चाहते हैं कि उनका जो जनप्रतिनिधि हो वो योग्य हो, पढ़ा लिखा हो और लोगों के बीच का हो, ताकि उनका और उनके पूरे समाज का विकास करे। किसी जाति और जाति की बात नहीं करे, वो केवल अपना विकास नहीं करे, पूरे जमात का विकास करे, सबका साथ और सबका विकास के मार्ग पर चले, तभी वो सच्चा जनप्रतिनिधि हो सकता है। तो अब आने वाले 10 नवंबर को ही ये तय हो पाएगा कि ये तरारी का जो अगला जनप्रतिनिधि होगा, विधायक होगा, वो कौन होगा। लेकिन जो जनता ने इस बार मूड बनाया है तरारी विधानसभा में, वो कुछ नया करने का और नए जनप्रतिनिधियों का चुनने का मूड बनाया है।